दोस्तों, यह कहानी आपके दिल को झकझोर देगा। अगर मेरे चैनल पर नए होगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कहानी पसंद आएगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब महेश्वरी जी अपने ही बेटे के घर के सामने खड़ी हुई, अपने ही बेटे के सिक्योरिटी गार्ड से हाथ जोड़ करके विनती कर रही थी कि बेटे, एक बार उन्हें उनके बेटे बहू से मिलने दो। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड मान ही नहीं रहे थे। बहुत जरूरी बात है, महेश्वरी जी बोल रही थी। पहले तो सिक्योरिटी वाला उन्हें यह कहकर भगा देते हैं कि तुम्हारे जैसे भिखमंगे बुढ़िया का मेरे साहब के माता पिता तुम लोग नहीं हो सकते हो। तुम जरूर झूठ बोल रही हो, निकल जाओ इस घर से। लेकिन जब महेश्वरी जी सिक्योरिटी वालों से बहुत सारी मनते की, विनती की और कही कि जब तक तुम मुझे मेरे बेटे बहू से नहीं मिलने दोगे तब तक मैं इस गेट से नहीं हटूंगी, इधर ही बैठी रहूंगी, इंतजार करती रहूंगी। आज मेरे पति अस्पताल में बीमार पड़े हैं, उनके इलाज के लिए बहुत ही जरूरी पैसों की जरूरत है। मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मेरा बेटे का इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा घर है, बंगला है, उसके पास पैसों की कमी नहीं है। उसने अपने पिता की बीमार में थोड़े से पैसे नहीं खर्च सकता है। सिक्योरिटी गार्ड लेकिन उन्हें अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि महेश्वरी जी फटी पुरानी साड़ियों में, मटमैले कपड़े में आई हुई थी। किसी सचमुच गरीब से कम नहीं लग रही थी, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड उन्हें नहीं जाने दे रहे थे। और बेटे बहू भी मना किए थे कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर मत आने देना, उसको थोड़े से पैसों से कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला है। महेश्वरी जी सिक्योरिटी गार्ड से बोल रही थी। सिक्योरिटी वाले को महेश्वरी जी पर दया आ गई और वह अंदर जा करके यह खबर देती है कि कोई बूढ़ी अम्मा आपसे मिलना चाहती है। वह अपना नाम महेश्वरी जी बता रही है। वह कह रही है कि वह आपकी माँ है, पर उनके पहनावे पर देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वह बूढ़ी अम्मा आपकी माँ हो सकती है, और पहनावे से भी बिल्कुल नहीं लगता है। शोभा सिक्योरिटी वालों से कहती है, तुम जाओ, मैं भी उनसे बाहर ही मिलने आ रही हूँ, उनको अंदर लाने की जरूरत नहीं है। शोभा महेश्वरी जी की बहू का नाम है। मीटिंग रूम में बैठे हुए अपनी पति शोभित से शोभा कहती है, तुम्हारे माँ फिर से मिलने आई है, कितनी बार मना किया है, फिर भी बेशर्मों की तरह मुंह उठाए इधर आ जाती है। पता नहीं क्या समझती है, पैसे तो ऐसे मांगने आ जाती है जैसे कि वो इस घर में पैसे खुद का रख कर गई हो। कल इतना अपमान करके तो भगाई थी मैं उन्हें, फिर भी आ गई, शर्म नहीं आता है। चलो हम दोनों जा करके अच्छे से फटकार लगाते हैं। शोभित उनका महेश्वरी जी का बेटा का नाम होता है, ऐसे उसका नाम सुशांत होता है। दोबारा से हमारे घर पर ना आ जाए, इसलिए दोनों आपस में बात करके परेशान हो रहे थे। सुशोभित और शोभा घर से बाहर निकलकर दरवाजे के पास आते हैं। अपने बेटे से बहू को आता हुआ देखकर महेश्वरी बहुत ही खुश हो जाती है। आशा भरी निगाहों से अपने बहू बेटों की तरफ देखते रखती है कि बहू बेटे उनसे मिलने आ रहे हैं तो जरूर वो मेरी मदद ही करेंगे। महेश्वरी जी अपनी बहू बेटों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी। बेटा बहू तुम आ गए, बहुत अच्छा किया, तुम दोनों मिलने आ गए। तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है बेटा, वो 4 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। मैं बराबर 4 दिन से घर पर आ रही हूँ, लेकिन तुम मिलते ही नहीं थे, सिर्फ बहू ही मिलती थी और वह मना कर देती थी। बेटा तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे तो दे दो। लेकिन बहू हरदम, ए बुढ़िया चल निकल इधर से, कोई पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें, पहले ही अम्मा ने तुम्हारे ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, बहुत वगैरह वगैरह कहकर भगा देती थी। अभी 4 दिन पहले आई थी तब भी तुमने पैसे मांगे थे, मैंने तुम्हें 2000 रुपए तो दिए थे ना। शोभा बोलती है, अब इससे ज्यादा रुपए तुम्हें नहीं मिल पाएगी अम्मा, इधर से निकल जाओ। बेटा जो तुमने बहू को से 2000 रुपए दिवाए थे, उससे तो तुम्हारे ससुर जी को 2 दिन की दवाइयाँ भी नहीं आई। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनकी दवाइयों का और इलाज का खर्चा उठा सकूं। बेटा तुम तो अपने पिता के बारे में कुछ सोचो, आखिर का वह तेरे पिता है। माँ मेरे से ये फालतू की बातें मत न किया करो और मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके कोई कोशिश कर रही हो, मुझे सब समझ में आता है। मैं इतनी आसानी से तुम्हारे बातों में नहीं आने वाली हूँ, और अब वापस से इस घर में कभी मत आना। अपने बेटे के बहू की बात
बातें सुनकर महेश्वरी जी निराश हो गई। सुशोभित अपनी पत्नी शोभा से कहता है, शोभा मैं मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ, शाम तक वापस आऊंगा। सुशांत वहां से चला जाता है। अपने बेटे को कार से कहीं जाते हुए देखा तो उमा देवी ने कहा, बेटा तुम ऑफिस जा रहे हो? ऑफिस के रास्ते में ही सरकारी अस्पताल पड़ता है, क्या मुझे अपनी कार से अस्पताल छोड़ने जाओगे? इतना तो अपनी माँ के लिए शायद कर ही सकते हो। महेश्वरी जी दमकते हुए अपनी सास से कहती है, ए बुढ़िया तेरी औकात नहीं है कार में बैठने की, चुपचाप पैदल निकल जाओ। बहू की इस प्रकार से हरकत आवाज सुनकर सास के तो पसीने छूट गए। मेरी कार को छूने की हिम्मत भी मत करना। शोभा उधर से आवाज देती है, तुझे अपनी कार में बिठाकर मुझे क्या कार गंदा करनी है? पता नहीं कहां कहां से चली आती हो कार में बैठने के लिए। औकात देखी है अपनी? ऑटो में तक बैठने की औकात नहीं है और कार में बैठने की बात कर रही हो? चल इधर से निकल जा। इस प्रकार से सास को बेइज्जत करके निकालती है और सुशांत यानी कि शोभित अपनी कार को लेकर निकल गया। बेचारा महेश्वरी जी देवी गेट के पास ही बैठी बैठी अपनी बेटे की कार को जाते हुए देखती रही और बेटा कुछ भी नहीं बोला कि बहू इस प्रकार से अपनी माँ से बात कर रहा था। अपनी किस्मत को कोसती रही कि मैंने कैसे बेटे को आखिर जन्म दिया जो अपने माँ बाप का ही ना हुआ। क्या कुछ नहीं किया था हमने अपने बेटे के लिए? सब कुछ तो अपना दांव पर लगा दिया था। अगर आज हमने अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगाया होता तो शायद आज तस्वीर कुछ और ही होती। मेरी बेटे की औकात ही कुछ होती। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए घर जमीन जायदाद सब कुछ तो बेच दिया। सब बेचकर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करवाया, पर आज बेटे ने हमारे साथ क्या किया? इतना तो पढ़ाई भी नहीं करते हैं। महेश्वरी जी मन ही मन सोच रही थी। उसे अपनी माँ की तकलीफ भी नहीं दिखाई देती है। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। पास खड़े हुए सिक्योरिटी वाले को इतना तो कंफर्म हो जाता है कि यह माताजी सुशांत साहब की ही माँ है। सुशांत के निकल जाने के बाद और शोभा के घर के अंदर जाने के बाद सिक्योरिटी वाला महेश्वरी जी देवी को उठाकर कुर्सी पर बिठाता है और कहता है, माँ जी आप रोइए मत, आपको कितने पैसों की जरूरत है? महेश्वरी देवी कहती है, बेटा अभी तो फिलहाल 2000 ही मिल जाए, उसी से ही काम चल जाएगा। सिक्योरिटी वाला अपनी जेब में हाथ डालकर देखता है तो 1500 ही निकलते हैं। वह कहता है, माँ जी मेरे पास ही 1500 है, आप इनको अपने पास रख लो और चलो, आपको कहाँ जाना है? मैं अपनी साइकिल से आपको छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मुझे साइकिल पर बिठाना नहीं आता है, मैं ऑटो करके चली जाऊंगी। साथ ही साथ महेश्वरी देवी सिक्योरिटी वाले को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार देती है। जहाँ मेरे बेटे बहू ने मेरी मदद नहीं की, इनकार कर दिया, वहाँ तुम अनजान औरत पर इतना बड़ा दिल दिखाकर मेरी मदद की। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी बेटा। अरे माँ जी मैंने क्या मदद की है? इतने से तो आपका एक दिन का ही दवाइयों का खर्चा नहीं निकलेगा। उन पैसों को अपने साड़ी के पल्लू में बांधकर महेश्वरी देवी अस्पताल के लिए निकल पड़ी। अस्पताल के बेड पर लेटे हुए राजकिशोर जी अपनी पत्नी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वह बेटे बहू से मदद मांगने गई है। शायद बेटा बहू कुछ मदद कर दे तो मेरी पत्नी की कुछ तो परेशानियां कम हो गई होगी। एक तो मैं ही बीमार लेटा हूँ, ऊपर से पैसे की तंगी है, बेचारी कितनी भागदौड़ कर रही है। लेकिन महेश्वरी देवी को मुरझाए हुए चेहरे को देखकर उनके पति समझ जाते हैं कि नालायक बेटे ने अपनी माँ की मदद नहीं की। उनका नालायक बेटो पैसों की चकाचौंध में इतना खो गया कि उसे अपनी बूढ़ी माँ बाप की तकलीफ भी नजर नहीं आ रही है। मरने के लिए छोड़ दिया है। महेश्वरी देवी अपने पति के पास आकर फूट फूट कर रोने लगती है कि आज हमारे बेटे ने हमें धोखा दे दिया। हमारा बेटा हमारा ना रहा, उसने हमें मुसीबत के समय अकेला छोड़ दिया। हम तो अपने बेटे को इतना ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कंगाल हो गए, सब न्यौछावर कर दिए। लेकिन बेटा ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अपने माँ बाप को देखना भी नहीं चाहता। जिस माँ बाप ने उसे इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया अब उसको भिखमंगा लगता है, लो स्टैंडर्ड लगते हैं। अस्पताल में पास के ही पलंग पर लेटा हुआ एक व्यक्ति जो इसका नाम दिनेश था, जो कि शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वह अम्मा जी और राजकिशोर जी की सारी बातें को सुन लेता है। अपने पलंग से उठकर राजकिशोर जी के पास आता है तो उनको देखकर दंग रह जाता है। यह तो उनके पूजनीय गुरुजी है। अरे गुरुजी आप इधर कैसे, और आपकी हालत कैसे हो गई? बेटा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। राजकिशोर जी बोले, कौन हो बेटा तुम? गुरुजी मैं दिनेश, जो आपके पास ट्यूशन पढ़ने आया करता था।
अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए राजकिशोर जी याद करने की कोशिश करते हैं। फिर अचानक से कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, याद आया बेटा, वह जिनकी इन शहर में कपड़ों की बहुत बड़ा बिजनेसमैन दुकान है, तुम उनके बेटे दिनेश हो? हाँ गुरुजी, मैं वही दिनेश हूँ। पर गुरुजी, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है, अब आप चिंता मत करिए। आपके इलाज में जितना भी पैसा लगेगा सारा पैसा मैं खर्च करूँगा और आपको पूरी तरह से ठीक करा कर ही घर भी ले जाऊँगा। दिनेश राजकिशोर जी के इलाज का सारा खर्चा उठाता है, उनके खाने के लिए फल फ्रूट सारी व्यवस्था करता है, दवा दारू सब लाता है। अम्मा जी से कहता है, अम्मा जी आप मेरे घर पर रहिए, इधर मैं अपने गुरुजी को संभाल लूँगा। मैं देख रहा हूँ कितने दिनों से आप भागा दौड़ी कर रही है, कहीं थक कर आप भी बीमार न पड़ जाए। घर पर मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, मेरे मम्मी पापा भी है। आप इधर रहिए, 2 दिन में अपने गुरुजी को लेकर घर भी आ जाऊँगा। राजकिशोर जी भी कहते हैं, हाँ अब मैं ठीक हूँ और जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊँगा, मेरी चिंता मत करना। 2 दिन बाद राजकिशोर जी बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक होकर दिनेश के घर आ गए। दिनेश उनको अपने साथ अपना घर ले आया। उनके पिताजी राजकिशोर जी से मिलकर बहुत खुश हुए। अरे राजकिशोर जी, जब से आपने पढ़ाना सुनना बंद किया है तब से तो आपसे मिलना जुलना भी बंद हो गया है। जो पढ़ाई लिखाई बंद कर दिए, पढ़ाना लिखाना, और मैं इधर अपने बिजनेस में भी इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया कि समय ही नहीं निकाल पा रहा था कि या कभी आपसे मिल पाऊँ। आज कितने सालों बाद भगवान की कृपा से आपसे मुझे मिलने हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे इस तरह से मिलेंगे। अरे दिनेश तो आपको कितना याद करता है, कहता है आज गुरुजी के बताए हुए नक्शे कदम पर ही मैं चल रहा हूँ। दिनेश का पहले पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, लेकिन जब से आपने उसको ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया तब से उसकी पढ़ाई में पता नहीं कैसे रुचि आने लगी। कहता है मास्टर जी बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, इतना अच्छा तो कोई भी टीचर से मैं नहीं पढ़ाई किया हूँ। आपका तो वह अभी भी बहुत याद करता है। आपके पढ़ाने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि बच्चे इतनी आसानी से समझ जाते थे। कुछ समय तक तो राजकिशोर जी और महेश्वरी देवी दिनेश के घर पर ही रहते हैं। दिनेश का घर बहुत बड़ा घर, क्या वह एक बंगला था जैसे, बहुत ही सुंदर। उसमें तो कितने लोग भी रह सकते थे, और उसी में दिनेश ने एक कमरा राजकिशोर जी और महेश्वरी जी देवी को दिया था। 10 से 20 दिन के बाद राजकिशोर जी कहते हैं, बेटा अब हम चलते हैं, बहुत दिन रख लिया तुमने, महीना होने वाला है, हमारी बहुत मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। इतने दिनों में दिनेश को यह तो पता चल गया था कि गुरुजी ने अपना सब कुछ अपने बेटे पर खर्च कर दिया है, अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। वो अपने गुरुजी से पूछता है, अब आप कहाँ जाइएगा गुरुजी, क्या करिएगा? आपके पास तो न घर है न खाने के लिए पैसे, फिर आप कैसे अपना गुजारा करिएगा? जहाँ जिंदगी ले जाएगी बेटा, मैं उधर चला जाऊँगा, जिससे हमारे बुढ़ापे में खाने पीने का व दवाइयों का खर्च निकलते रहे। नहीं गुरुजी, दिनेश बोलता है, आप कहीं नहीं जाइए, मैंने आपके लिए कुछ सोचा है, आप इधर हमारे पास ही रहेंगे। क्या सोचा है दिनेश तुमने, जरा मुझे भी तो बताओ। गुरुजी, आपको तो पता है मेरे कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है। एक शॉप पर मैं बैठता हूँ और एक शॉप पर मेरे पिताजी बैठते हैं। मैं तो अपनी शॉप पर सारा काम हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी को किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो उनका हिसाब किताब भी अच्छे से रखता रहे और पूरी तरह से ईमानदार हो। तो गुरुजी, मुझे आपसे ज़्यादा इस पद के लिए कोई और नज़र नहीं आता है। आप पढ़े लिखे भी हैं और मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आपको तो वैसे भी कहीं ना कहीं जाकर काम करना ही है, तो क्यों ना आप मेरी दुकान पर आकर पिताजी के साथ बैठे और दुकान का हिसाब किताब आप देखें। राजकिशोर जी अपनी पत्नी महेश्वरी देवी की तरफ देखती है। महेश्वरी देवी को इसमें कोई बुराई नहीं नजर आती। वह अपने पति से कहती है, देखो जी, हम कहीं ना कहीं तो भटकते भटकते जाएंगे ही, कितने दिनों में हमें क्या काम मिलेगा कुछ पता नहीं है। इधर हमें घर बैठे काम मिल रहा है, हम अपनी मेहनत का कमा कर खाएंगे, तो इधर हमें रहने में भी कोई परेशानी नहीं होगी और दिक्कत नहीं होगा। राजकिशोर जी बात मान जाते हैं दिनेश की। उनकी बड़ी सी दुकान पर बैठकर हिसाब किताब देखने लगते हैं। साल भर तक तो वह दिनेश के दुकान पर बैठकर दुकान का हिसाब किताब देखते हैं, साथ ही साथ बिजनेस के बारीकियां भी सीख जाते हैं कि किस तरह से बिजनेस किया जाता है। साल भर मेहनत करने के बाद उनके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि वो अपनी पत्नी महेश्वरी देवी से कहते हैं, भाग्यवान, क्यों न हम भी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान डाल ले, बहुत फायदा होता है इसमें। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं जी, महेश्वरी जी देवी कहती है।
उम्र के साथ साथ दिमाग भी सठिया गया है। अरे 65 बरस में कुछ करने जाओगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे कि बूढ़ा बुढ़ापे पर बिजनेस करने जा रहा है। राजकिशोर जी कहते हैं, तुम इसकी चिंता मत करो, इस काम में दिनेश ने कहा है कि वो मेरी मदद करेगा। मुझे भाग दौड़ का ज्यादा काम करना भी नहीं है पड़ेगा। वो अपनी इतनी बड़ी दुकान का सामान मांगता है तो उसमें मेरा सामान भी मंगा देगा। और एक दिन राजकिशोर जी 65 बरस की उम्र में कपड़ों की दुकान खोल लेते हैं। आसपास के दुकानदार देखकर कहते हैं, दादाजी इस उम्र में दुकान खोल रहे हो, कितने साल बिजनेस करने का इरादा है? बेटा जब तक जिएगे हाथ पैर तो चलते रहेंगे, कम से कम तब तक करते रहेंगे। जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन देख लेंगे क्या करना है। धीरे धीरे करके राजकिशोर जी की दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है, खूब मुनाफा होने लगता है। अब तो राजकिशोर जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और देखते देखते दुकान बहुत बड़ा हो जाता है और दुकान से बंगला भी खरीद लेते हैं। छोटा सा 100 गज का घर भी खरीद लिया। एक छोटा सा लेकिन पति पत्नी के लिए पर्याप्त था, इससे बड़ा घर उन्हें चाहिए भी नहीं था। ऐसे करके 5 साल बीत गए। एक दिन राजकिशोर जी अपनी पत्नी से कहते हैं, भाग्यवान, हमने अपने जवानी के दिनों में बहुत मुश्किलें सही है। पहले अपने माता पिता की सेवा में दिन गुजार दिए और तुम जब इस घर में शादी करके आई थी तो 3 नन्हे मुन्हे बच्चे को पाल पोस कर बड़े करने में बूढ़े माता पिता थे। तो मेरे 3 बहनें भी थी, उनकी भी शादी ब्याह करने में समय गुजर गया, क्योंकि घर में इकलौता कमाने वाला इंसान में ही तो था। उसके बाद खुद के भी बेटा हो गए, उसे पढ़ाने लिखाने में 2 बेटियों की शादी की, 3 बच्चों को परवरिश में पता नहीं कब समय बीत गया। तुम्हारी इच्छाओं का तो मैंने कभी ख्याल ही नहीं रखा पाया, लेकिन आज हम सारी जिम्मेदारियां से फ्री है, क्योंकि सिर्फ मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। ये उम्र तो पता नहीं इच्छाएं पूरा कर पाएगा कि नहीं, लेकिन तुम जो कहोगी, तुम जो मांगोगी, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। अपने पति की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर महेश्वरी देवी को अपनी बहू की कार वाली बात याद आ गई, जब उनकी बहू ने उनसे कहा था कि तुम्हारी कार में बैठने की औकात नहीं है। वो अपने पति से बड़े ही प्रेम से कहती है कि उन्हें एक कार चाहिए। राजकिशोर जी कहते हैं, ठीक है, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल के चलिए, हम आपको आपके ही पसंद की एक नई कार दिलाएंगे। अब तो महेश्वरी देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनका एक छोटा सा घर भी हो गया, पति पैसे भी कमाने लगे और उनकी पसंद की कार भी आने वाली है। जो काम उन्हें जवानी में करना चाहिए था, अपने शौक पूरे करने चाहिए थे, वे तो सास ससुर और बच्चों के पालने पे पढ़ाने में बुढ़ापा निकल गया। लेकिन आज बुढ़ापे पर मौका मिला है तो वो बहुत ही खुश थी महेश्वरी देवी जी। कुछ दिनों में ही उनके घर में एक नई कार आ जाती है। राजकिशोर जी अपनी पत्नी के साथ नई कार को लेकर मंदिर भगवान जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए और गरीबों को भी भोजन देने के लिए चल पड़ते हैं। भगवान जी के दर्शन करने के बाद जब वह गरीबों में खाना बांट रहे होते हैं, तभी नजर उनकी सीढ़ियों के पास बैठे हुए उनके अपने बहू बेटे पर गई। प्रसाद बांटते हुए राजकिशोर जी सीढ़ियों पर बैठे हुए अपने बहू बेटे के पास भी पहुंच गए और उनके हाथ में भी प्रसाद देने लगे। जब सुशोभित या और शोभा ने अपने माता पिता को चमचमाती हुई प्रेस वाले बढ़िया कपड़े पहने हुए देखा और मिठाई के डब्बे लेकर वह गरीबों में बांट रहे देख करके उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इन बूढ़ों के पास इतना पैसा आखिर आया कहाँ से? जो एक ढंग के कपड़े भी नहीं पहन पाते थे, आज इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं। प्रसादियाँ देने के बाद दोनों चलने जाते हैं। तभी उनका बेटा बोलता है, पिताजी मैं आपका सुशोभित और यह आपकी बहू शोभा। पिताजी फिर भी चलने लगते हैं, यानी कि रविशंकर जी, मेरी बात तो सुन लीजिए पिताजी। शोभा भी महेश्वरी देवी के पास जाकर उनका हाथ पकड़ कर कहती है, माँ जी हमें बिजनेस में बहुत घाटा हो गया है। उस घाटे को पूरा करने के लिए हमने अपना घर भी बेच दिया। बैंक से इतना सारा लोन लिया था, वह भी नहीं पटा पाए। सर पर इतना सारा कर्जा है। बैंक वालों का रोज रोज फोन आ रहा है लोन देने के लिए। घर में अब कुछ भी नहीं है मेरे पास। जेवर तक सुशोभित ने बेच दिया है। पूरे 2 महीने के से मायके में रह रही हूँ। माँ जी कुछ तो मदद कर दीजिए। आप तो मुझे अभी भी भली चंगी लगती है और पैसे भी आपके पास आ गए हैं। बहू बेटे को देख कर की महेश्वरी देवी की आंखों में खून उतर आया। उन्हें उस दिन की याद आ गई जो अपने बेटे के सामने भिखारी की तरह अपना पल्लू फैलाए कुछ पैसों के लिए भीख मांग रही थी कि तुम्हारे पिताजी अस्पताल में जिंदगी मौत की लड़ाई रहे हैं, कुछ पैसों से उनकी मदद कर दो। लेकिन उन्हें बहू ने और बेटों ने खाली हाथ भेज दिया था। अपने बहू
बेटी की बातों को अनदेखा करते हुए राजकिशोर जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सीढ़ियां उतरते हुए कार के पास आ गए। बहू बेटे भागते हुए उनके पैरों में गिर गए। मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं पैसों की जगह चकाचौंध में आप दोनों को भूल गया था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप एक बार मेरी मदद कर दो। राजकिशोर जी अपने बेटे बहू की एक भी बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि वह अब जानते हैं कि मेरी पत्नी की हालत उस समय किस प्रकार से थी। अपने ही बेटे बहू किस प्रकार से घर से धक्का देकर निकाल दिए थे। कार का दरवाजा खोलते हुए कहते हैं, भाग्यवान अपनी कार में बैठ जाओ। भगवान की दया से आज हमारी औकात कार में बैठने की हो गई है। चलो आओ, हम अपनी कार में बैठा कर अपने घर चलते हैं तुम्हें। पीछे से बेटे बहू चिल्लाते रह जाते हैं। तभी पीछे से वही सिक्योरिटी वाला जो सुशोभित और शोभा के घर पर काम करता था, वह भी अपनी नई नई बाइक लेकर के आया और भगवान के सामने अपनी नई बाइक की पूजा करना चाहता था। अपने सिक्योरिटी वाले को देख करके सुशोभित कहता है, अरे वाह, तुमने नई बाइक खरीद ली, बहुत अच्छी बात है। नहीं साहब, मैंने नई बाइक खरीदी नहीं है, मुझे आपके माता पिता ने यह बाइक उपहार के स्वरूप में दिया है। दरअसल उस दिन आपके माता पिता जब आपसे आपकी मदद मांगने के लिए आए थे और आपने उन्हें भगा दिया था, तो वह दरवाजे के बाहर बैठी बैठी बहुत रो रही थी। मुझसे उनकी यह दशा नहीं देखी गई, तो मैंने मेरे पास जितने पैसे थे उनको पैसे में मदद कर दी थी। तो आज इस मदद के बदले में उन्होंने मुझे यह बाइक उपहार में दी है। मैंने तो उन्हें बहुत बहुत मना किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वह बहुत मन से दे रहे हैं, अपना समझ के दे रहे हैं। मुसीबत के समय जो साथ देता है वही तो अपना होता है। तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए इसे मेरे आशीर्वाद समझ कर रख लो। और हाँ, वह अम्मा जी कह रही थी, मुझे साइकिल पर बैठना नहीं आता है, पर मोटरसाइकिल पर बैठना आता है। सिक्योरिटी वाले के बात सुनकर कि सुशोभित और शोभा अंदर से जल कुल गए, लेकिन जब जलने कुलने के अलावा उनके पास था ही नहीं, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है वो वैसा तो भुगतता ही है। यह तो संसार का नियम है, हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। वह अपने ही माँ बाप सास ससुर के साथ बहुत ही गलत किए। जो माँ बाप ने अपने बेटे को सब न्यौछावर करके पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाया, उन्हीं को दो पैसों के लिए तरसार दिए और बीमारी के वक्त भी उनका साथ नहीं दिए। तो अब तो उनका घर द्वार जब बेटे का बचा, तो अब बाप कैसे साथ दे सकता है। जिन माँ बाप का कर्ज बेटे बहू ने अमीरी में झुका न सके, घर से बाहर बेदखल कर दिए, उस समय अब मुसीबत पड़ने पर क्यों उनका साथ देंगे, क्योंकि उस समय तो माँ बाप उनके लिए मर गए। अगर उस समय अगर कोई उनका साथ नहीं दिनेश दे पाता, तो सचमुच आज रविशंकर जी इस दुनिया में नहीं रहते, तो किस प्रकार से अपने बेटे बहू की मदद करते। इसलिए महेश्वरी जी भी मन ही मन सोच रही थी कि आज से मेरा कोई भी बेटा नहीं है। तो दोस्तों, यह कहानी अगर सचमुच दिल को भा गया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।